ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम वलीद एंड आई एम द कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव हियर एट संबील। हमारे रोज डिफरेंट सेशंस होते हैं। आज का जो हमारा सेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज का हमारा सेशन है अंडरस्टैंडिंग द सऊदी मार्केट। अगर आप सऊदी अरब में काम करने वाले हैं या आप सऊदी अरब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले आपका इस मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेशन ऑन द सऊदी मार्केट। देखिए जी, एवरी मार्केट इज़ डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑलरेडी मार्केटिंग करना है या आपने पहले से ड्रॉप शिपिंग की भी है, आप अपने मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करते आए हैं या किसी और मुल्क में आपने ड्रॉप शिपिंग किया है, अब आप नबील के साथ काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि अच्छा जी मैंने सऊदी अरब में ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो सेम ही बात होगी, वहां पे भी मैंने की है, यहाँ भी कर लूंगा, तो कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है। एवरी मार्केट इज डिफरेंट, एवरी मार्केट इज यूनिक। हर मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट को नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस फेल भी होता है, जो कि 84% ई कॉमर्स बिजनेसेस के साथ होता है, जिसकी मुख्तलिफ रीजन है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी मेन रीजन है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज जीरो मार्केट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड किए बगैर मार्केट में काम करना चाहेंगे और काम स्टार्ट करेंगे तो ना सिर्फ आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे जो कि आपने मार्केटिंग में लगाना है, और उसमें आपको रिजल्ट्स भी इतने कुछ खास नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से प्रोडक्ट सिलेक्शन, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं जी हमें विनिंग प्रोडक्ट दे दें, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें विनिंग ऐड दे दें। विनिंग ऐड, विनिंग प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों से सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं भाई आपको पता तो हो कि किस जगह पे काम कर रहे हैं, वो जगह कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे आपने काम किस तरीके से करना है, उन्हें कौन सी प्रोडक्ट्स पसंद हैं, किस प्रोडक्ट की उन्हें ज़रूरत है, कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तब ही आप एक बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और सऊदी अरब में फिर आप प्रॉफिटेबल होंगे। ये हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं सऊदी अरब की। हमारे साथ लोग यूएई, सऊदीया, कतर, कुवैत, पाकिस्तान आपको पता है काम कर रहे हैं। जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं वो ये लोग हैं जिनका मैंने आपको डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पे। एक बंदे ने एक महीने में कमाए 52,000 रियाल्स, एक ने 16,000, एक ने 63,000। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें और आप में डिफरेंस क्या है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम एज जंबील जो प्रोडक्ट्स हम उन्हें देंगे वही प्रोडक्ट्स हम आपको भी दे रहे हैं, जो सर्विसेज हमने इन्हें दी हैं वही सर्विसेज हम आपको भी दे रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम, सेम गोल प्लान है। फर्क सिर्फ ये है कि ये लोग उस मार्केट को इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हैं कि उन्हें पता है कि भाई इस मार्केट में काम कैसे करना है, और यही चीज आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो आज हम सऊदी मार्केट को देखते हैं। सऊदी मार्केट में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए उसे देखते हैं, ताकि आप मार्केट कर सकें। बिकॉज सऊदी मार्केट know about the Saudi market. So this is the Saudi market में सबसे पहले वाली चीज हम देखेंगे वो हम देखेंगे वहाँ के लोग, पीपल। बिकॉज लोग जो होते हैं उन्होंने ही आपसे प्रोडक्ट खरीदनी है, वो उन्होंने ही आपको ऑर्डर्स देने, उन्होंने ही आपके जो एड हैं वो देखने हैं। तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं और उनका मिजाज कैसा है, क्या चीज़ें वो पसंद करते हैं, कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट्स प्लेस कर पाएंगे उनकी ज़िंदगी में। सऊदी अरब में हमारे पास डाइवर्स नेशनैलिटीज हैं और लाइफस्टाइल है उनका, वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं। डाइवर्स नेशनैलिटीज हैं बट वहाँ पे अक्सरियत जो तादाद है वो सऊदियों की है और अरबिक स्पीकर्स की है। तो आपने करना ये है कि जो भी आपका होगा एड और जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो, अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो अरबी में होना लाजमी है। बिकॉज स्पीकर्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं हैं और वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश में ऐड लगाएंगे तो आपको वो रिटर्न और वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब लोगों का लेविश लाइफस्टाइल है, इसका आपको फायदा क्या है? इस बात का फायदा आपको ये है कि आपको पता है कि भाई लोगों का लेविश लाइफस्टाइल है, लोगों के लाइफस्टाइल में ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग यूज करते हैं और इस तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो फिर आप उन प्रोडक्ट्स पे काम करके उन्हें वो वाली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें या अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे लोगों का इतना लेविश लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप इस तरीके की प्रोडक्ट्स उन मार्केट्स में नहीं सेल कर सकते। जबकि जब आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं
तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और एक बात आपने प्लीज हमेशा याद रखनी है कि अपने दिमाग से, अपने ख्यालों से वो चीज निकाल दें, अपनी अपनी मार्केट पे वहां की मार्केट को कयास करना या फिर एक जैसा समझना, इसको छोड़ दें। आपको अगर लग रहा है कि यार ये चीज पाकिस्तान में चल जाती है, यार ये चीज इंडिया में चल जाती है, यार ये हम अपने यहाँ पे कर लेते हैं, तो वहां भी हो जाएगी। टोटली डिफरेंट मार्केट है, लोग बेशक एक जैसे हों, टोटली डिफरेंट माइंडसेट होता है, टोटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट, टोटली डिफरेंट उनकी प्रॉब्लम सोल्यूशन में प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। हत्ता कि कुछ लोग अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए उनकी जरूरतें डिफरेंट होंगी, पाकिस्तान में आप उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे। वही लोग अगर केएसए में चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, तो फिर आप उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे और डिफरेंट तरीके से उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। लिविंग इन हाउसिंग सिचुएशन, सऊदी अरब में बिग स्पेसेस हैं, अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, बट उनके पास जगह बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब एक सहरा, बहुत ही बड़ा सहरा है। तो खैर, लोगों के पास जगह है, जगह की कमी नहीं है, जैसे कि यूएई मार्केट में है। तो इस मार्केट में आप उन्हें इस तरह की चीजें बेच सकते हैं जो कि रिक्वायर करती हैं जगह, जैसे कि कोई बच्चों का स्विमिंग पूल है, या कोई बॉल पिट है, या कोई ट्रैम्पोलिन, इस तरह की चीजें आप वहां पे सेल कर सकते हैं। और आपको उन्हें स्मार्ट सोल्यूशन, स्मार्ट स्टोरेज, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने वहां पे नहीं बेचनी, बिकॉज वहां पे जगह ही जगह है, लोग कहीं भी चीजें अपनी स्टोर कर लेते हैं। वेदर, एवरीवन नोज सऊदी अरब इज एक्सट्रीम वेदर, वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मियां होती हैं, पूरे साल तकरीबन गर्मियां रहती हैं, एक मुश्किल से महीना आता होगा सर्दियों का। तो आप लोगों ने जब इस मुल्क में काम करना है, इस मुल्क में ऐसी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने सेल करनी है जो कि गर्मियों के मुताबिक हों, क्योंकि जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपने ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा कहे कि यार ये सब फजूल की बातें हैं और इन सब चीजों से मेरा कोई देना देना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट मैंने वो बेचनी है एड्स लगा के और बस मेरा काम हो गया। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो सिर्फ ऐसे ममालिक में चलती हो जहाँ पे पड़ती है। आप कोई बर्फ निकालने वाला टूल आप बेच रहे हैं, या आप कोई जैकेट्स बेच रहे हैं सऊदी अरब में। ये मैं आपको एक बड़ी आसान सी मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको भी पता है कि इसकी सेल्स आपको वहां पे नहीं आएंगी और ये वाली प्रोडक्ट्स आपने सऊदी अरब में नहीं चलानी। तो इस वजह से मार्केट के वेदर को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि भाई, अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पंखा है, इलेक्ट्रॉनिक फैन है जो कि आप बैटरीज डाल के उसे चला सकते हैं और हवा ले सकते हैं, या अपने फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स आप बेचेंगे वहां पर, बिकॉज वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर अब इसमें एक और चीज भी है, इसमें एक और चीज ये भी है कि बेशक वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हर एक के पास एसी है। आप गाड़ी में बैठते हैं, हर एक तो गाड़ी चलाता है वहां पे, गाड़ी में एसी है, आप वहां से निकले घर में एसी है, आप मॉल में जाए वहां पे एसी है, हर जगह पे एसी है। तो इस पीए प्रोडक्ट चलाने से पहले आपने ये चीज भी सोचनी है क्या ये चलेगी, क्या ये नहीं चलेगी। तो ये सारी चीजें आपको तब समझ आती हैं जब आप मार्केट अंडरस्टैंड करते हैं। जियोग्राफिकली अगर हम सऊदी अरब को देखा जाए तो ह्यूज एक्सपैंडेड एरिया है, बहुत बहुत बस खुली जगह है। अब ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ सऊदी अरब। आप जब काम कर रहे हैं तो आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि भाई मैं सऊदी अरब की मार्केट में काम चूंकि कर रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों के मैं जितना हो सके लोगों को मैं समझ सकूं। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आप आजकल तो हर चीज अवेलेबल है, तो आप जितना हो सके आप उतना ज्यादा उन लोगों को समझेंगे ताकि फिर आप बेहतर काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सऊदी अरब में 18 साल रहा हूँ, मुझे जो चीजें पता हैं वो एक ऐसे बंदे को नहीं पता होगी जिसने सऊदी अरब को कभी नहीं देखा, ना वो कभी गया है। तो मेरे काम करने में और उसके काम करने में बहुत फर्क होगा, बिकॉज अगला बंदा जो काम कर रहा है वो अपनी मार्केट के हिसाब से काम कर रहा है जिस मुल्क में वो रहता है, और जबकि मैं सऊदी मार्केट के हिसाब से काम करूंगा क्योंकि मैं सऊदी अरब रहा हुआ, मुझे वहाँ के लोगों का पता है। अब जिस तरह मैंने आपको भी एक मिसाल दी थी कि सऊदी अरब में हर कोई गाड़ी चलाता है, अमीर हो गरीब हो, जितना आप लोवेस्ट इनकम में भी हो तब भी आप सऊदी अरब में गाड़ी ले सकते हैं। आपको 1-2 हज़ार की गाड़ी वहां पे मिल जाती है, 1000 रियाल की। तो अब अगर आपको ये बात पता है तो आपको ये भी पता होगा कि भाई अच्छा, हर कोई चूंकि गाड़ी चला रहा है तो गाड़ियों की मार्केट वहां पे बहुत बड़ी है। अब इस मार्केट को मैं कैसे कैटर करूं? अच्छा जी, गाड़ी चलाते हैं तो इसका मतलब है गाड़ियों में एक्सेसरीज चाहिए होती हैं, गाड़ी में आपको एक फोन होल्डर चाहिए, गाड़ी में आपको एक चार्जर चाहिए, गाड़ी में मैट्स और ये उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि अब जिसमें मैंने आपको एक मिसाल दी है, अब मैंने आपको टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज दिखा दी। टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज पे नंबर 2 पे है ही कार एक्सेसरीज। तो
बात कहने का मतलब ये है कि अब मैं अगर आपको वैसे ही बता देता कि भाई टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरी सऊदी अरब में नंबर 2 पे कार एक्सेसरीज है, तो शायद आपको इतनी बेहतर तरीके से ना समझ आती। लेकिन मैंने आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताया है ताकि आपको समझ आए कि अच्छा भाई अगर कार एक्सेसरीज नंबर 2 पे है तो वो है क्यों। इस तरह अगर कोई कैटेगरी टॉप ट्रेंडिंग में नहीं भी है तब भी आपको पता होगा कि यार इस चीज का स्कोप है सऊदी अरब में, इस चीज पे मैं काम कर सकता हूँ। तो टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज हमारे पास नंबर 1 पे टेक गैजेट्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया था सब है। उनका एक तो लेविश लाइफस्टाइल है, दूसरा टेक्नोलॉजी को लव करते हैं, पसंद करते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती हैं उन्हें यूज करते हैं। टेक्नोलॉजीज पे टेक गैजेट्स नंबर 1 पे आते हैं, फिर हमारे पास कार एक्सेसरीज है, फिर हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सारा कुछ इंक्लूड होता है, क्रीम्स और सीरम्स और आपके एयर ब्लोअर ड्रायर वगैरह ये सारी चीजें। फिर हमारे पास टॉयज एंड गेम नंबर 4 पे है, और फिर न्यूट्रा वाली कैटेगरी नंबर 5 पे आती है। और मजे की बात यह है कि आज से 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को एक विनिंग प्रोडक्ट दी थी, वो भी न्यूट्रा कैटेगरी में से ही थी। अच्छा, अब तक हमने समझी है सऊदी अरब की मार्केट को और हमने देखा है टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज कौन सी हैं। तो अब आपने जब भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, आपके पास हमारे जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीसीसी की बिगेस्ट प्रोडक्ट कैटलॉग है, हमारे पास 18,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब होगा क्या कि 18,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, आप उनमें से कोई सी भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट हो और वो आपको सेल्स जनरेट करके दे। तो इस चीज में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपने मार्केट को अंडरस्टैंड किया, आपको मार्केट के बारे में सारा कुछ पता है, फिर आपने मार्केट के अकॉर्डिंग ही जाके मार्केट की प्रॉब्लम्स को समझते हुए ऐसी प्रोडक्ट आप उठाएं जो कि मार्केट में चले, मार्केट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और साथ ही साथ अगर वो टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज में भी है तो फिर आपके सेल्स आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने करनी है ताकि आप एक बेहतर जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकें और आप खुद मुख्तार हो, आपको किसी की जरूरत ना हो कि वो आपको आके बताएं कि भाई प्रोडक्ट दो हमें, या विनिंग प्रोडक्ट दो, या विनिंग प्रोडक्ट कैसे हमने ढूंढनी है। उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब आपने प्रोडक्ट सऊदी अरब में बेचनी कैसे है। प्रोडक्ट के आप एड्स लगाएंगे, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसे आप रखेंगे अपनी वेबसाइट पे, और जो आपकी वेबसाइट जमील के साथ इंटीग्रेटेड होगी बाय द वे। उसके बाद अब आपने सेल्स लेके आनी है, तो सेल्स आप कैसे लाएंगे, आप एड्स रन करेंगे। एड्स आपने कहाँ पे रन करने हैं, आपके पास ये 4 प्लेटफॉर्म है। हमारे पास मेटा है, टिकटॉक है, स्नैपचैट और गूगल एड्स है। नंबर 1 हमारी जो प्रायोरिटी है और नंबर 1 जो हमारा प्लेटफॉर्म रैंकिंग में है, हमारी जो चॉइस है नंबर 1, दैट इज मेटा। मेटा सबसे बेस्ट इसलिए है, बहुत सारी रीजन है, उनमें से एक रीजन ये भी है क्योंकि इसका डिलीवरी रेशियो बहुत अच्छा है, ऑडियंस यहाँ पे मेच्योर होती है, और सीपीए भी यहाँ का अच्छा है बनिस्बत टिकटॉक के। टिकटॉक पे डिलीवरी रेशियो 40 से 50% आपको मिलता है। तो आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर तो आपने बिल्कुल अभी ही स्टार्ट किया है तो यू शुड गो फॉर मेटा इन सऊदी अरब, वहाँ पे आप अपने एड्स रन करें और अपने प्रोडक्ट को सेल करें। जब आपने एड्स लगाने हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी ये बात याद रखनी है और एड्स में भी, कि सऊदी अरब की मार्केट का डेली टेस्टिंग बजट 150 से 200 रियाल है। मतलब ये कि आपने एड्स पे 150 से 200 रियाल लगाने हैं दिन के, फिर जाके आपको ऑर्डर आएंगे, और आपका सीपीए जो है विच इज कॉस्ट पर एक्विजिशन, वो है 25 से 30 रियाल। इस बात का मतलब ये है कि आपको एक ऑर्डर लाने में मार्केटिंग में 25 से 30 रियाल लगते हैं। अब इस बात से आपने क्या करना है, इस बात से आपने ये करना है कि जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो कि आपको इतना प्रॉफिट दे जिसमें आपका मार्केटिंग बजट इंक्लूड हो जाए। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट सिर्फ 5 या 10 रियाल हो रहा है तो उसका फायदा नहीं है, बिकॉज आप अभी पैसे लूज कर रहे हैं। 30 तो आपका रियाल ऑलरेडी मार्केटिंग में लग चुका है, तो आपने अपना प्रॉफिट जो है ऐसा रखना है एटलीस्ट 40-50 रियाल हो, ताकि आपका मार्केटिंग बजट भी पूरा हो, ऊपर से आप प्रॉफिट भी बना रहे हो। अब डिलीवरी रेशियो की अगर हम बात करें, सऊदी अरब में तो 65 से 70 है, और डिलीवरी रेशियो आप सॉरी डिलीवरी रेशियो आप खुद से, अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आप अपना डिलीवरी रेशियो ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और अगर आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है और अगर आपने एड्स गलत चलाए हैं तो आप अपना डिलीवरी रेशियो बहुत नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस पे फोकस करें और अपना डिलीवरी रेशियो बेहतर से बेहतर बनाएं। अच्छा जी,
अब देखते हैं कि आपका जो क्रिएटिव है, जो आपने एड रन करना है, जो आप मेटा पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम कहीं भी आप रन करेंगे, वो एड आपका सऊदी अरब में है, उसकी फील्ड ब्रांडेड होनी चाहिए और लैंग्वेज उसकी अरबिक होनी चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि अरबी हो, इंग्लिश ना हो, बिकॉज इंग्लिश एड्स आपके सऊदी अरब में नहीं चलेंगे। लैंडिंग पेज की अगर हम बात करें तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो भी अरबी में होना चाहिए, और आपका जो ऐड होगा उसमें जो आपने लिंक दिया होगा, आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके लैंडिंग पेज का है। सॉरी अगेन आपने मेक श्योर करना है कि आपके लैंडिंग पेज का लिंक है, बजाय इसके कि बंदा आपका ऐड देखे, आपका ऐड देखने के बाद उसे क्लिक करे तो वो आपकी वेबसाइट पे चला जाए। बिकॉज अगर वो आपकी वेबसाइट पे चला गया, उसके बाद उसे प्रोडक्ट ना मिली, प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ी, तो हो सकता है वो आपकी आपसे सेल ना, आपको सेल ना दे। तो लैंडिंग पेज पे लेके जाएं, लैंडिंग पेज आपका ब्रांडेड फील हो, करेंसी उसकी रियालों में हो, लैंग्वेज अरबी हो, आपने शिपिंग, पेमेंट, रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्लियरली मेंशन रखनी है, बंडल्स लगाएं ताकि आप लोगों को और प्रोडक्ट्स बेच सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं 100 दिरहम की, तो आप ये भी कह सकते हैं उन्हें कि भाई दो प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो आपको 180 की मिलेगी या 190 की मिलेंगी, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, इस तरह की कोई चीज, ताकि आपका जो मार्केटिंग का बजट है वो बेशक एक लगा है, लेकिन आपने उसके एवज में दो प्रोडक्ट सेल करनी है। स्वीट स्पॉट आपकी जो है सऊदी अरब की मार्केट में वो 130 से 150 है। अगर आपकी प्रोडक्ट 130 से 150 की दरमियान है, अगर आपकी प्रोडक्ट 130 से 150 के दरमियान है तो दैट इज द स्वीट स्पॉट फॉर केएसए। आपने मेक श्योर करना है आपकी प्राइसिंग इतनी हो। अब देखते हैं आपने काम कैसे करना है। myzambil.com पे जाएं, साइन अप करें। जब आप साइन अप करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारा डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड। उसके बाद आपसे हमें दो चीजें चाहिए सिर्फ। आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद आपने सिर्फ अपना बैंक अकाउंट हमारे साथ लिंक करना है। बैंक अकाउंट के लिए आप इधर जाएंगे और अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे हमारे साथ। आपका बैंक अकाउंट कहीं का भी हो सकता है, पाकिस्तानी, इंडियन, यूएई, केएसए, यूएसए, कहीं का भी, इंटरनेशनल बैंक हो, बाइनेंस हो, पेपैल हो, आप हमारे साथ लिंक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे स्टोर इंटीग्रेशन में और अपना स्टोर इंटीग्रेट करेंगे। अब आपका स्टोर शॉपिफाई स्टोर है, यू कैन, वो कॉमर्स, जो से भी स्टोर है वो आप हमारे साथ इंटीग्रेट करेंगे और अब आप ज़मील के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आपने ज़मील के साथ काम करना है, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक एड अकाउंट जहां पे आप एड्स रन करेंगे और एक वेब स्टोर जहां से आप ऑर्डर लेंगे। तो आपके पास ये दो चीजें हैं, आपने ज़मील के साथ इंटीग्रेशन की, उसके बाद आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑटोमेटिकली ज़मील के पास चला जाएगा क्योंकि ज़मील आपके साथ इंटीग्रेटेड है। ज़मील आपके लिए कॉल कंफर्मेशन करेगा, फ्री में आपका ऑर्डर निकालेगा, वेयर हाउस से पिक करेगा, पैक करेगा, उसे डिलीवर करके कस्टमर से कैश कलेक्ट करेगा और फिर एवरी वीक जो हमारी वीकली रेमिटेंस होती है, मंडे को आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा। सऊदी अरब में डिलीवरी चार्जेस 26 रियाल्स हैं। ये आज से महीना पहले तक 30 होते थे, हमने लेकर कम करके 26 कर दिया है ताकि आपके प्रॉफिट्स और ज्यादा हो सके। अब आपको एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, आपको हमारे पेज पे मिलती है 24 रियाल की। आपने उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस ऐड करने हैं, बिकॉज हमारी वेबसाइट पे जितनी भी प्राइसेस लगी हुई हैं उनमें डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं हुए हुए। तो 24 के ऊपर आप डिलीवरी चार्जेस डालें 26, तो ये टोटल हो गया 50। आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है 50 की। आप उसे सऊदी अरब में 2x और सऊदी अरब में स्पेशली 3x करके भी बेच सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट को 150 का भी बेच सकते हैं। तो अब नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के हिसाब से आप उसे 130, 135, 140 का भी बेच लें। बट कहने का मकसद ये है कि दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर योर प्राइसिंग। अगर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो 26 दिरहम डिलीवरी चार्जेस, अगर नहीं होता डिलीवरी और कॉल कंफर्मेशन के बाद हमारे वेयर हाउस से निकलने के बाद अगर वो कैंसिल होता है या वो वापस आता है, तो आपने ना डिलीवरी चार्जेस देने हैं 26, ना आपने प्रोडक्ट की प्राइस देनी है, आपने सिर्फ 7.5 रियाल देना है, और वो भी देना नहीं है, आपकी जो इनवॉइस है उसी में से हम डिडक्ट कर लेंगे और ये सारा कुछ आपकी इनवॉइस में मेंशन होगा। सऊदी अरब का एवरेज डिलीवरी टाइम 3 से 5 दिन है। बहुत बड़ा मुल्क है, कहाँ कहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है, आपको याद रहे कि आपका जो डिलीवरी टाइमलाइन है 3 से 5 दिन है। ऐसा ना हो कि 2 दिन गुजर जाएं, उसके बाद आप हमें मैसेजेस कर रहे हो कि भाई मेरा ऑर्डर क्यों नहीं डिलीवर हुआ। तो हमने आपको पहले से ही बता दिया डिलीवरी टाइमलाइन क्या है।
अब अगर कोई बंदा मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, सही से प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाता या सही प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाता, होता यह है कि आपने ये प्रोडक्ट उठाई, आपको लगा ये प्रोडक्ट सऊदी अरब में चलेगी, आपने इसको अपने वेबसाइट पे लगाया, उसके बाद आपने एड्स रन करने शुरू किए। अब आपके जो एड्स हैं उस पे लगते हैं पैसे, आप एड्स रन कर रहे हैं, आपके पैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको सेल नहीं आ रही। फिर आपको पता चला था यार ये जो प्रोडक्ट है ना मेरी, ये प्रोडक्ट मेरी विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। आपने प्रोडक्ट चेंज की, फिर आपने वही किया, फिर आपके साथ उसी तरह हुआ। तो इसमें आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होता है। हम आपको इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। आप या तो अगर चाहते हैं फ्री प्लान में काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम और पैसे बचे तो आप गोल्ड प्लान में आ जाएं। गोल्ड प्लान में हम आपको एक एक्सक्लूसिव कैटलॉग देते हैं जिसमें 100 विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, और आप इन 100 विनिंग प्रोडक्ट्स में से कोई सी भी प्रोडक्ट सेल करें, आपको उस प्रोडक्ट के विनिंग एड्स भी मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ आपको सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट मिलेगा जो आपके साथ होगा व्हाट्सएप पे हर वक्त अवेलेबल, और आपको एवरी वीक बम्पर प्रोडक्ट भी मिलेगा। और अगर आप प्रोडक्ट उनसे बाय करना चाहते हैं इन बल्क तो आपको उस पर क्या मिलेगी, प्रोडक्ट फाइनेंसिंग भी आपको मिलेगी। ये सारा कुछ हम करते हैं ओनली फॉर $69 पर मंथ। और आपको अगर प्रोडक्ट पसंद आ जाए, आपको मजा आ जाए, प्रोडक्ट पे ज्यादा सेल्स आ रही हो, तो फिर आप हमसे ही प्रो प्रोडक्ट या तो खरीद सकते हैं, या फिर आप हमें बताएं और हम आपको जो प्रोडक्ट बल्क में बेचेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे ऑब्वियसली। या फिर अगर आप हमें बताते हैं कि जमीन ये घड़ी है, ये आप लोग बेचते हैं 20 दिरहम की, मुझे चाइना से 10 दिरहम की मिल रही है, तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, हम आपसे पैसे पकड़ते हैं, आपको जितनी भी पीसेस चाहिए हम चाइना से उसे बाय करेंगे, शिप करेंगे, कस्टम क्लियरेंस ईच एंड एवरीथिंग करके हमारे वेयरहाउस पे अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए, ताकि आपको प्रोडक्ट सस्ते में पड़ी हो तो आपका प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो। विनिंग प्रोडक्ट हमारे पास आज नहीं है बिकॉज वो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को दी थी। ये हमारी सेलेंट कम्युनिटी है जो कि माशाल्लाह से ग्रो कर रही है, 25 से अभी और ज्यादा हो गए हैं लोग जो कि हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हमारे पास 1500 से ज्यादा एक्टिव सेलर्स हैं इस वक्त जो ज़मील के साथ काम कर रहे हैं विद 60+ कंट्रीज, डिफरेंट 60+ कंट्रीज से जिनका ताल्लुक है। तो दिस वाज टुडेज सऊदी मार्केट अंडरस्टैंडिंग। अब हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई सवाल रह गया है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, या फिर अगर आप ज़मील के बारे में कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो आप आ जाएं Q&A सेक्शन में जो कि मीटिंग टूल्स पे है।